नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास क्लास पाँच में नागरिकता पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी क्लास चार कंप्लीट हो गई। क्लास आज हमारी 5 है, जिसमें हम नागरिकता संबंधित रिवीजन करने वाले हैं। आइए, नागरिकता यह भाग दो में है। भाग दो में कल हमने पढ़ा था संघ और उसका क्षेत्र भाग एक में। आज हम पढ़ रहे हैं नागरिकता भाग दो में, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद तक है और इसमें 1 से 4 तक। भाग नौ भाग नौ में स्थायी स्वशासन ग्राम पंचायत भाग 9 में है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। नागरिकता यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रबंधन है। अगला, नागरिकता 5 से 11, 5 से 8 तक किस किस को किन किन के आधार पर नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में प्रावधान है। 9 से 11 नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार हैं। आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 में निवास के आधार पर नागरिकता संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर भारत के राज्य क्षेत्र में निवास हो रहे या उसका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता में से किसी एक का 5 बरस पहले भारत में सामान्य तौर पर निवास कर रहा हो। अगला, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता यानी पाकिस्तान से भारत में आने वाले के बारे में नागरिकता का प्रावधान। 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में आवेदन के 6 माह के बाद भारत में रहना होगा। अगला, आर्टिकल 7। 6 में आर्टिकल था यानी पाकिस्तान से भारत में आने के बारे में। अब भारत से पाकिस्तान से लौटकर भारत आ रहे हैं यानी 1 मार्च 1947 या पहले बाद स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन ऑफिस पंजीकरण करने के बाद 6 माह भारत में रहना होगा। अगला, 8। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के भारत में राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे हैं यानी भारतीय मूल कौन, माता पिता दादा दादी नाना नानी में कोई भी एक भारत में जन्मा हो, भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीयों की नागरिकता एकल नागरिकता है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। केवल संघ की नागरिकता है यहाँ पर। अगला, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होगी। आर्टिकल 9 में अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता समाप्ति प्रदान के आधार पर यानी संसद के द्वारा निर्मित विधियों पर होगी। अगला, आर्टिकल 11 नियम विनियम कानून संशोधन नागरिकता में केवल संसद प्रावधान कर सकती है। नागरिकता संशोधन एक्ट 1955 में हम नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से समाप्त
कर सकते हैं। प्राप्त करने की विधि। प्राप्त करने की विधि कितने तरीका से प्राप्त करते हैं? 5 तरीका से। खत्म यानी समाप्त 3 तरीका से। तो प्राप्त करने का तरीका जन्म से, देशी कर से, किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, चौथा वंश क्रमण के आधार पर, पांचवा रजिस्ट्रेशन के आधार पर। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, यानी ब्रांड BRAND। इसमें हो गए 5। बी से जन्म यानी बॉर्न, जन्म के आधार पर। आर रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ए एरिया के आधार पर किसी भूभाग। एंड डीएनए नेशनलाइजेशन हो, नेशनलाइजेशन देशी कड़क। डी से डीएनए ये हुआ द्वारा, यानी एनते नेशनलाइजेशन यानी ये वाला। डी से डीएनए वंश क्रम के अनुसारण 5 प्रकार से। समाप्त 3 प्रकार से। स्वतः ही घोषणा या पर्यवसन वंचित किए जाएं। यानी समाप्त 3 प्रकार से, प्राप्त 5 प्रकार से। वंचित किया जाएगा। वंचित कैसे किया जाएगा? शत्रु देश की सहायता, गैर कानूनी तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो, लगातार 7 वर्षों से बाहर हो। अगला, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। वह कब खो देगा? भारत नागरिकता का परित्याग करके अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अगला, नागरिकता संशोधन एक्ट 2011 अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्यता है? तो इसमें एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक को विदेशी मूल की पत्नी, अगला, पाकिस्तान बांग्लादेश वालों के लिए कोई बात नहीं की गई है। अगला, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगें को देखते हुए भारत ने संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर आई के अंतर्निहित किए गए हैं। अगला, दोहरी नागरिकता USA में, एकल नागरिकता इंडिया और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है। अगला, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें संसद बना सकती है। अगला, नागरिकता 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो हमारे 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने? 7 वर्ष। भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार है संसद को। अधिकार है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को। इसमें राष्ट्रपति ने साइन किए 12 दिसंबर 2019 को और लागू 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। अगला, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 का उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूह को नागरिकता प्रदान करना था। अगर आपको हमारी नागरिकता की क्लास का रिवीजन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।